स्टूडेंट आज एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। गिवन निम्न में से कौन एपी है? यदि कोई एपी है तो उसका सारवंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 पद, आगे के 3 पद ज्ञात करने हैं। एक श्रेणी दी हुई है जिसका नाम नहीं है, उसमें पूछ रहा है एपी है या नहीं है। गिवन 2, 4, 8, 16 डैश 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 एपी है या नहीं, और है तो नेक्स्ट, है तो अगले 4 पद। आगे अगले 3 पद। अगले 3 पद लिखना है हमें, तो नोट कर लें आप। तो ये एक सीक्वेंस दिया हुआ, सीक्वेंस 2, 4, 8 एपी है या नहीं, और एपी है तो इसके 3 पद आपको ज्ञात करने हैं। तो ये आपको देखिए, फर्स्ट टर्म को हम A1 बोलते हैं, सेकंड को A2 कॉमा लगा देंगे, कॉमा A3 है तीसरा पद है, कॉमा A4। अब ये देखिए इसमें 4 पद हैं, चारों पदों को यूज में लेना है। 5 पद है तो 5 पदों को यूज में लेंगे। हो सकता है कि लास्ट का एपी हो या नहीं हो। अगर स्टार्टिंग एपी नहीं है तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं इसको कि एपी नहीं है, डी बराबर नहीं आ रहा है। और तो देखिए, तो D इज इक्वल टू, पहले सबसे पहले D इज इक्वल टू होता है A2 माइनस A1। तो यहाँ A2 4 है, 4 माइनस 2 इक्वल 2 आ गया। अब D जितने भी पद हैं वो निकालने पड़ेंगे हमें। A3 माइनस A2, पद माइनस पूर्व पद मैंने आपको बता चुका हूँ पहले ही। 8 माइनस 4, तो यहाँ क्या आ गया, डायरेक्ट 4 आ गया। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ D नॉट इक्वल, यानी D बराबर नहीं है, अतः एपी नहीं है, अतः एपी नहीं है। ओके बच्चों, एपी नहीं है तो हमें अगले पद नहीं निकालने, और एपी है तो अगले 4 पद निकालने। ये क्वेश्चन नंबर था आपका फर्स्ट। इसके बाद अब कराने जा रहे हैं सेकंड। तो ये एपी है नहीं है, पहले ही पद इसमें क्या आगे थे, बराबर नहीं है, तो एपी नहीं है। अब सेकंड देखते हैं। आपका सेकंड क्वेश्चन है, टू, 5/2, 3, 7/2 डैश डैश डैश। अब ये देखिए, यहाँ एक तो इसको सरल कर लें, थोड़ा आसान रहता है। 2, 5/2 मतलब क्या हो गया, 2 का 5 का आधा, 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2.5, 2.5, 3, 7 का आधा 3.5 होता है आपका, 3.5 डैश डैश डैश। अब ये आसानी से हो गया। ये A1 फर्स्ट टर्म है आपकी, A2, A3, A4। तो A इज इक्वल टू, तो A1 होता है, हम यहाँ लिख सकते हैं 2, और D, अब D निकालना बहुत जरूरी है। D A2 माइनस A1,
जितने भी पद दे रखे हैं उन सभी पदों का काम में आना चाहिए, काम में लेंगे। तो 2.5 माइनस 2 इक्वल, देखो नहीं घटाना आ रहा है तो आप 2.5, और यहाँ 2 के बाद पॉइंट नहीं है तो पॉइंट लगा देंगे, और पॉइंट के बाद एक सिंगल डिजिट है तो यहाँ सिंगल डिजिट 0 लगा देंगे। घटाना देखो जिन बच्चों को नहीं आ रहा वो देख लें। 2.5 में से -2 घटाना है, पॉइंट के बाद आगे कोई डिजिट नहीं थी तो हम पॉइंट के बाद पॉइंट लगाएंगे और एक डिजिट लिख देंगे, यहाँ एक डिजिट है। तो इसको रफ दिखा रहा हूँ आपको। तो 2.0 माइनस कर देंगे इसको, 0.5 में से 0 गए तो 0.5 आ गया, और ये 0 तो आपका बच्चा 0.5। तो ये आपको घटाना आ जाना चाहिए। इस प्रकार ऐसे ही अगले अभी सभी पदों को यूज में लेना है हमें A4 तक। A3 माइनस A2 मीन्स A3 आपका 3 माइनस 2.5 बराबर, फिर देख लें इसका एक बार और, 3 के बाद पॉइंट नहीं है तो पॉइंट लगा लेंगे आप, और एक 0 बढ़ा देंगे क्योंकि यहाँ 2.5 है। कैरी इधर से जाएगी तो ये 10 हो जाएगा, ये 2 रह जाएगा, 10 में से 5 गई तो 5, और पॉइंट की जगह पॉइंट, और ये 0, तो ये 0.5 आ गया। अब आपको घटाना आ गया होगा पॉइंट बच्चों सभी को। अब D नेक्स्ट, जब तक चारों पद काम में नहीं आ जाए, A4 माइनस A3, तो ये आपका आ गया A4 3.5 है, माइनस 3.0 लिख देता हूँ मैं इसको, तो ये आपका 0.5। अब देखिए आप यहाँ क्या आ रहा है, D, तीनों D समान है, सभी पदों को ले लिया और D कैसे आ रहे हैं, 0.5 0.5 0.5, तो लिखेंगे यहाँ D समान है, यहाँ D समान है, अतः AP है, अतः AP है। अब AP है तो वो बोल रहा है अगले नेक्स्ट 3 टर्म्स, तो नेक्स्ट 3 टर्म्स मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ, या इधर आ जाते हैं। तो देखिए 4 तक तो हमारे पास है ये, A5 को क्या लिखते हैं हम, A प्लस 4D, ओके। तो A हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म 2 है बेटा, 2 प्लस 4 इंटू D कितना आया है 0.05, तो 2 प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई और देख लें, हम पहले ही बता चुका हूँ 0.5 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 का, तो 4 5 20, 20 आ गया, और ये 4 का 0, 0.2 के 1 के बाद है पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो सीधे हाथ से एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, तो ये 2 आ गया आपका, तो ये आपका 4 हो गया, A5 4 हो गया। इसी प्रकार मैं लिख रहा हूँ A6 A प्लस 5D, एक D कम आता है आपका, तो यहाँ सॉल्व कर देता हूँ मैं, 2 है प्लस 5 इंटू 0.5, तो ये आ गया आपका 2 प्लस 25, और पॉइंट के एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो पॉइंट यहाँ लगा देंगे हम, ओके। तो 4.5 आ गया। A7 आपका आएगा A प्लस 6D, ओके। तो A हमारा 2 है प्लस 6 इंटू 0.5, तो ये 2 प्लस 30 आ रहा है, पॉइंट कहाँ लगेगा, ये एक डिजिट छोड़ के सीधे हाथ से, तो यहाँ आ गया, तो ये 2 प्लस 3 5 ही हो गए आपके, क्या हो गए 5.0, ओके। ये आपका, यहाँ मैंने आपको गुणा भी सिखा दिया, और अगले पद कैसे निकालते हैं, D समान है, तो ये आपकी AP हो गई। नेक्स्ट, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन करेंगे हम।
इसको है को लिख देता हूँ यहाँ, है तो अगले 3 पद। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3, गिवन दे रखी है आपकी श्रेणी दे रखी है आपकी -1.2 कॉमा -3.2 कॉमा -5.2 कॉमा और -7.2 कॉमा। सवाल को अच्छी तरह देखें। अब 4 पद दे रखे हैं, अधिकतर सभी क्वेश्चनों में 4 पद हैं आपके, तो चारों पदों से डी निकालना है आपको। अब यहाँ देखेंगे बेटा, ये A1 प्रथम पद है, A2 दूसरा पद, और ये कॉमा A3 और ये कॉमा A4। अब यहाँ हमें जो A होता है प्रथम पद उसको A1 से बोलते हैं, और A1 हमारा -1.2 है, ये तो डायरेक्ट लिखेंगे हम इसको। अब हमें AP है या नहीं इसके लिए D निकालना है। D इक्वल टू होता है A2 माइनस A1। अब यहाँ देखें A2 आपकी माइनस की है, -3.2, और सूत्र के अनुसार माइनस, फिर अगली जो A1 है वो भी माइनस का है, तो माइनस इंटू माइनस होगा, ये ध्यान रखना, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। अब -3.2 और माइनस माइनस प्लस हो गए 1.2। अब ये प्लस के हैं, ये माइनस के हैं, तो घट के कितने बच गए? 2 बच गए। ऐसे अगला डी निकालेंगे बेटा, A3 माइनस A2। A3 हमारा -5.2 माइनस A2 आपका -3.2। सॉल्व करेंगे बेटा, -5.2 माइनस इंटू माइनस प्लस, सेम साइनों का मल्टीप्लाई होता है तो प्लस होता है, +3.2, और ये आपका आ गया बेटा 5 में से, यहाँ देखो ये माइनस का आएगा, ध्यान दिए नहीं दिया था माइनस, और यहाँ माइनस की संख्या बढ़ी है तो माइनस के 2। अगला डी बेटा, A4 माइनस A2 A3, तो A4 हमारा -7.2 माइनस, और माइनस ये आपका 4th आ रहा है 5.2। सॉल्व करेंगे इसको, -7.2 माइनस इंटू माइनस प्लस 5.2, और ये आपका आ गया 2 माइनस के। तो यहाँ क्या है, यहाँ डी समान है, यहाँ डी समान है, अतः AP है। AP है तो फिर अगले 4 पद निकालने पड़ेंगे हमें इसके। तो अगले 4 पद देखिए, 4 तक हमारे पास है A5 इक्वल टू A प्लस 4D होता है, 1D कम आता है, तो A हमारा -1/1.2 है, प्लस 4 इंटू D आपका माइनस का 2 आ रहा है, तो -1.2 और प्लस माइनस -8 हो गया बेटा, और ये माइनस के 9.2 आ गया। 2 जोड़ते चलेंगे, 1 करने के बाद ऐसे हम लिख सकते हैं इसमें, पर लेकिन समय है तो आपको इसको 5D लिख के कर दें, -1.2 प्लस 5 इंटू -2, तो ये आपका -1.2 प्लस माइनस के 10, और ये आपका आ गया माइनस के 11.2 A7 A प्लस 6D, ये आपका यहाँ आ गया 6D, तो A
1.2 प्लस 6 इंटू माइनस के 2 है तो -1.2 माइनस 12, तो ये आपका आ गया, 2 जोड़ने थे 13.2, ये आपके आंसर हो गए। नोट करें जरा, देखें, नोट करें आप। और इसका 4th क्वेश्चन ले रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन है आपका -10, -6, -2 और 2। सेम नंबरिंग डाल देंगे इनसे, A1, A2, A3 तीसरा पद और A4। ठीक है, 4 पद है तो A = A1 होता है आपका, -10 है। D आप इसका फाइंड आउट कर लेंगे तो D लिख देते हैं, D = A2 माइनस A1। ये आपका आ रहा है A2, ध्यान रखना आप देखो यहाँ A2 माइनस का 6 है, फिर सूत्र के अनुसार माइनस लग रहा है, माइनस लगा दिया। A1 भी हमारा किसका है, माइनस का है। अभी कई बार आ चुका है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आपका क्या आ गया बेटा, -6 और माइनस माइनस प्लस 10 हो गए। तो किसकी संख्या ज़्यादा है, प्लस की ज़्यादा है, तो 4 बचे बेटा। अब सेकंड D निकालेंगे हम, A3 माइनस A2। हमें सभी टर्म काम में लेनी है, जितनी भी टर्म दे रखी हैं, कि हो सकता है लास्ट की टर्म AP की ना हो और आपने 2 टर्म निकाल लिए, 2 बार D निकाल लिया और लास्ट का रह गया, तो ऐसा कन्फ्यूज नहीं होना है। A3 हमारा माइनस का 2 है बेटा, माइनस और माइनस के 6, फिर वही आ गया -2, माइनस माइनस ये प्लस हो गया, पहले बता चुका हूँ, 4, 6 है बेटा ये, और ये 4 आ गया आपका। फिर D लास्ट तक निकाल लेंगे, A4 माइनस A3, A4 हमारा प्लस का 2 है और माइनस के 2 है बेटा, ध्यान रखना, 2 प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 आ गया और ये 4 आ गया। यहाँ देखेंगे, यहाँ D समान है, क्या है बेटा, D समान है, अतः AP है। अब AP है तो इसके अगले 4 टर्म्स निकालने हैं हमें, 3 टर्म्स, यानी A4 तक तो है आपके पास। A5 = A + 4D होता है बेटा, तो A माइनस के 10 प्लस 4 इंटू 4 माइनस 10 प्लस 4/16, तो ये आ गए प्लस के 6। अब A6 बराबर होता है A + 5D। यहाँ A -10 है आपका, प्लस 5 इंटू D = 4, तो ये आपका बन गया -10 और प्लस के 20, तो ये आपके प्लस के 10 बचे बेटा। और ऐसे A7, तो इसको A7 को लिखेंगे A + 6D -10 प्लस 6 इंटू 4 -10 प्लस 24, और ये आपके आ गए 14। तो ये आपके चारों टर्म आ गई हैं। अगर आपके पास टाइम है तभी लिखना है ये, नहीं तो यहीं छोड़ देंगे। A5 = 6, ये एक बात दिखा दिया हमने, इसको अलग लिखने की जरूरत नहीं है।
समय है तो लिख देना A6 बराबर 10 और A7 बराबर आपका ये 14 आ गया। नोट करें इसको। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका अच्छा मोस्ट है, इससे पहले वाली भी मोस्ट थी। 5th में दे रखा है 3। देखो सभी समझे, बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं इसमें। 3,3 प्लस √2। अब रूट के बाहर कुछ भी नहीं होता है तो फिर आप 1 लगा दें, जिससे कंफ्यूज नहीं होंगे आप। रूट के बाहर कुछ भी नहीं है तो उसके आगे 1 लगा लें, कॉमा 3 प्लस 2√2 कॉमा 3 प्लस 3√2 और डैश 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 दे रखा है आगे तक। ठीक है बच्चों, तो वही है आपका फर्स्ट टर्म लेंगे इसको A1 A2 कॉमा A3 कॉमा A4। तो A फर्स्ट टर्म होती है हमारी A इज इक्वल टू A1 होता है, ये आपकी 3 हो गई बेटा। अब D हमें निकालना है सभी में। D इज इक्वल टू होता है A2 माइनस A1 माइनस मतलब पद माइनस पूर्व पद। तो यहाँ A2 आपका है, इसको ध्यान से देखना, 3 प्लस 1√2। हाँ, अब माइनस A1 3 से 3 कैंसिल हो गए तो √2। 1 को मैं लिखूंगा नहीं आगे, पर आपको समझाने के लिए 1 लिखा हुआ है। फिर D निकालना है अभी, A3 माइनस A2। तो A3 है हमारा A प्लस, तो 3 प्लस 2√2 माइनस, अब माइनस का संख्या है ये, तो A2 डबल संख्या आ रही है, ये आपकी डबल है, तो ब्रैकेट लगा के ही लिखेंगे इसको, 3 प्लस 1√2। देखो इस प्रकार लिखना है, जब डबल संख्या आ जाती है तो माइनस लगाने के बाद ब्रैकेट में लिखेंगे इसको, क्योंकि संख्या में माइनस का मल्टीप्लाई होगा। अब ये आपका 3 प्लस 2√2 माइनस 3 माइनस 1√2, 3 से 3 कैंसिल हो गए, 3 प्लस का ये माइनस का है। अब ये प्लस का है आपका और ये माइनस का है, तो 2 माइनस में से 1 माइनस का गया तो आपका ये √1√2 बचा, जो एक को मैं लिख नहीं रहा था पर लिख दिया अभी समझाने के लिए। फिर D निकालेंगे हम बेटा, D इज इक्वल टू A4, चारों पद काम में आने चाहिए, A3, तो 3 प्लस 3√2 माइनस ब्रैकेट में लिखेंगे फिर वही 3 प्लस 2√2 और इसको सॉल्व करेंगे। देखें 3 प्लस 3√2 माइनस का मल्टीप्लाई करा तो माइनस के 3, माइनस का प्लस से करा, यहाँ भी माइनस का प्लस से करा तो माइनस आया था, माइनस 2√2। अब 3 से 3 कैंसिल हो गई है और ये 3 बाहर वाली संख्या घटती है, अंदर वाली संख्या नहीं घटती, वैसे की वैसे रहती है। 3 में से 2 गए तो 1 रूट बचा। अब यहाँ क्या है, यहाँ D समान है, क्या है, D समान है। अच्छी तरह समझ लेना बच्चों, इसको समान है, अतः AP है, क्या है, AP है। और ये क्वेश्चन बच्चों को अक्सर आता नहीं है,
तो घटाना सीख ही लिया है हमने। अब आपको मैं लिख आंसर A5, क्योंकि 4 टर्म्स तो ही है, A5 निकालना है तो A5 को क्या लिख सकते हैं हम, A + 4D। तो A आपका 3 है प्लस 4D √2 है। 1 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, बाहर की संख्या से बाहर से ही होता है, तो 4√2 आ गया। ऐसे ही A6 A + 5D, तो 3 + 5√2। और ये नहीं लिखे हैं मैंने, एक लिखने को समझाए, बहुत से बच्चे कन्फ्यूज होता है, √2 लिखेंगे बेटा ऐसे, ठीक है ना, समझाने की वजह से लिख दिया आपको। तो अब A7 A + 6D, तो A = 3 + 6 बार हो जाएगा और D √2 मल्टीप्लाई। ये आपके सभी आंसर हो गए, नोट करें। अच्छा क्वेश्चन है, बच्चे परेशान हो जाते हैं रूट की संख्या की वजह से। सिक्स क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। (0.2, अब ये देखिए, अब 0. इसको 2 बोलेंगे, कॉमा 0.22 और 0.2222। AP है या नहीं? ऑन है, AP है, तो अगले 3 पद लिखें। ठीक है बच्चों, तो आप देखें इसको, A1 A2, A3 है आपकी, A4 है। अब यहाँ A = तो A1 होता ही है, तो 0.2 है आपका। D देखते हैं आपका, D = A2 - A1, A2 - A1 मीन्स A2 हमारा 0.22 - 0.2। अब देखिए इसके आगे, पॉइंट के आगे यहाँ डबल संख्या है और यहाँ सिंगल संख्या, तो एक 0 बढ़ा सकते हैं, जिसको आपको घटाने में आसानी रहेगी। मैं बता देता हूँ, यहाँ घटा के 0.22 0 पॉइंट संख्या जमाना मैंने सिखाई दिया था, तो ये 2 आ गया बेटा, और 2 में से 2 गई तो 0 पॉइंट, तो ये आ गया आपका 0.02। अब नेक्स्ट D देखिए बेटा, A3 - A2, A3 हमारा है 0.222 और माइनस ये था हमारा 0.22, तो एक डिजिट कम है, यहाँ 3 है डिजिट और यहाँ 2 है पॉइंट के बाद, तो एक 0 बढ़ा देंगे, जिससे कि आपको घटाने में आसानी रहेगी। तो 0.220 घटाएंगे यहाँ से, 2 में से 0 गई तो 2, 0 0। अब देखिए बच्चों, कुछ अंतर समझ में आया, 0 पॉइंट यहाँ 002 है, यहाँ सिंगल
जीरो है तो बराबर नहीं है, वहाँ पॉइंट डबल जीरो लगी उसके बाद 2 आया और यहाँ सिंगल जीरो के बाद 2 आया, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ डी नॉट इक्वल टू डी, अतः AP नहीं है, अतः AP नहीं है। अब AP नहीं है तो अगले 3 पद नहीं लिखेंगे, नोट करें इसको। इसके बाद 7th करेंगे। अब टोटल 15 क्वेश्चन है, इसे 7th कर रहे हैं अपन। 0, -4, -8, अच्छा क्वेश्चन है, -12, AP है या नहीं है, लिख देता हूँ, फिर इसको मिटा देंगे नहीं। अब AP है या नहीं, है, AP है तो अगले 3 पद निकालने, 3 टर्म्स। ये आपका A1, A2, A3, A4, तो A = A1 होता है हमेशा, ये आपका 0 है। अब D निकालेंगे हम, D = A2 - A1, A2 हमारा माइनस का 4 है, आइडेंटिटी के अनुसार माइनस, और 0 किसी भी संख्या में से 0 घटाएं तो वही संख्या रह जाती है -4। अगला D निकालेंगे बेटा, A3 - A2, ये 1 था यहाँ, A2 तो -8 माइनस आइडेंटिटी के अनुसार, और डिजिट किसकी है वो ब्रैकेट में लिखेंगे, माइनस की है। तो पहले भी आ चुका है, ये माइनस की गलती नहीं करें, अच्छी तरह समझ लें, कमज़ोर बच्चे जो थोड़े। तो -8 माइनस प्लस हो गया, प्लस के 4, और किसके बचे, ये माइनस के 4 बचे बेटा। अच्छी तरह समझें इसको, गणित बहुत ही इजी है, सिस्टम से करें तो इजी रहेगी। अब आपका A4 - A3, A4 माइनस के 12 माइनस, और माइनस के 8, फिर देखिए बेटा माइनस के 12, तो माइनस प्लस के 8 हो गए, और यहाँ माइनस के बड़े तो माइनस के 4। तो यहाँ क्या हुआ बेटा, यहाँ D समान है, यहाँ D समान है, अतः AP है। क्या है, AP है। अब AP है तो इसके अगले 4 पद, तो A5 = A + 4D, तो A आपका 0 था, +4 × माइनस के 4, तो ये क्या हो गया बेटा, माइनस के 16। 0 तो 0 रहेगा, वो जो मल्टीप्लाई करते आ रहे हैं वो माइनस के 16 हो गया बेटा। अब A6, ये A + 5D, तो ये तो 0 है ही है बेटा, +5 × माइनस के 4, तो ये माइनस के 20 हो गया बेटा। ऐसे ही अब आ जाएगा A7, A + 6D, 0 + 6 × माइनस के 4, माइनस के 20, और ये आपके आंसर हो गए बेटा, नोट करें इसको। अब इसके बाद क्वेश्चन 8 करा रहा हूँ बेटा।
8th क्वेश्चन है, -1/2 कॉमा -1/2 कॉमा -1/2 कॉमा -1/2, सभी माइनस माइनस दे रखा है। और देखिए सेम पद है, इसको A1 बोलते हैं बेटा, कॉमा A2 कॉमा A3 कॉमा A4। तो A इज इक्वल टू होता है A1 -1/2। अब हमें D निकालना है बेटा। D इज इक्वल टू, वी नो दैट, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ यहाँ, तो वी नो दैट D इज इक्वल टू A2 माइनस A1, तो -1/2, और A2 भी हमारा क्या है, माइनस का सूत्र लगेगा, और यहाँ माइनस के 1/2। इसको देखें फिर, -1/2 माइनस इंटू माइनस प्लस 1/2, और ये प्लस माइनस के होके कट के कितना आ गया, 0 आ गया। आया कि नहीं बेटा समझ? माइनस के A2 माइनस के 1/2 है, सूत्र का माइनस, और डिजिट फिर A1 माइनस का 1/2 है, ब्रैकेट लगा के करेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस दोनों सेम है, तो 0 हो गया बेटा। ऐसे ही D अगला निकालेंगे, D इज इक्वल टू A3 माइनस A2 माइनस 1/2 माइनस इंटू माइनस 1/2, तो ये हो गया -1/2 और प्लस का 1/2 इक्वल 0। अगला D बेटा, सभी टर्म्स काम में आनी चाहिए। A4 माइनस A3 माइनस 1/2 माइनस -1/2 माइनस 1/2 प्लस 1/2 हो गया बेटा, और ये 0। यहाँ D समान है, यहाँ D समान है, अतः AP है बेटा। ये देखो सब में D समान है, 0 आ रहा है, तो A5 निकालना है बेटा। A प्लस 4D, तो A हमारा -1/2 प्लस 4 इंटू D 0 आ रहा है, तो इस संख्या 0 हो जाएगी बेटा 1/2 माइनस के, और 0 हो जाएगी, तो 0 0 ही है बेटा, माइनस के 1/2। अब देखिए बेटा A6, A प्लस 5D, A हमारा -1/2 है, प्लस 5 इंटू 0, तो 0 वाली संख्या 0 ही रह जाएगी, खाली क्या रह गया -1/2। A7 A प्लस 6D -1/2, प्लस 6 इंटू 0, तो 0 हो जाएगा ये पूरा, तो माइनस के 1/2। नोट करें आंसर आया कि नहीं जरा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है बेटा आपका 139 1,3,9,27 डैश डैश डैश। फिर देखेंगे हम A1 A2 A3 A4। तो A1 A इज इक्वल टू, तो हमारा A1 होता ही है 1। D निकाल रहे हैं बेटा A2 माइनस A1, तो A2 3 है बेटा, थ्री माइनस 1, तो आपका A2 आ गया बेटा। फिर D
A3 माइनस A1 A2 मीन्स 9 माइनस 3 इक्वल ये 6 आ गए। तो यहाँ क्या हो गया बेटा, D नॉट इक्वल D समान नहीं है, D समान नहीं है, अतः AP नहीं है, AP नहीं है। जब D समान नहीं आता है तो AP नहीं होता आती है बेटा। नोट करें इसको। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है बेटा, ये भी अच्छी तरह समझे। A, 2A, 3A, 4A। तो ये आपका A1 फर्स्ट टर्म, A2 सेकेंड टर्म, A3 थर्ड टर्म और ये फोर्थ टर्म से बेटा डैश डैश लिया हुआ था। तो आप A तो जानते ही हैं, A1 मीन्स A ही दे रखा है। अब D निकालना है बेटा। D इज इक्वल टू होता है A2 माइनस A1। A2 की जगह क्या है 2A, 2A माइनस A। जब मैंने बताया था हाँ अभी देखिए कि कोई कोफिशिएंट नहीं होता है तो 1 होता है और पावर 1 रहती है, दोनों की पावर सेम है, बेस सेम है। अगर बेस और पावर सेम होती है तो कोफिशिएंट उनकी माइनस हो जाते हैं। 2 में से 1 गया तो 1 ही बचा बेटा। D अगला A2, A3 माइनस A2, तो ये A3 आपका 3A है और माइनस 2A है तो बराबर A बचा बेटा। बहुत अच्छा सवाल है ये भी। A फिर D और निकालना है, A4 माइनस A3, तो A4 हमारा 4A है, 4A माइनस 3A, वापस क्या बच गया A बच गया बेटा। तो यहाँ D समान है, यहाँ क्या है बेटा D समान है। अतः AP है, क्लियर। तो नेक्स्ट 4 टर्म्स A5 इज इक्वल टू A प्लस 4D, तो A प्लस 4D कितना है A है हमारा, तो ये का मल्टीप्लाई होगा 4A इज इक्वल टू 5A हो गया ये। अब ऐसे ही A6 A प्लस 5D, तो A प्लस 5A हो जाएगा एक, तो ये कितना हो गया 6A हो गया। A7 डायरेक्ट लिख सकते हैं वैसे हम A प्लस 6D, और कोई बात नहीं A प्लस 6A और 7A। ओके, ये आपके आंसर आ गया, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम। 11th क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। एलेवेंथ रखा है ए स्क्वायर कॉमा ए क्यूब कॉमा ए रेस टू पावर 4 डैश डैश डैश। अब यहाँ देखिए, अभी इससे पहले वाला सवाल आया था आपका जिसमें घात समान थी और आधार भी समान था। A1 इज इक्वल टू, तो हम A इज इक्वल टू A1 होता है, ये तो A है ही है बेटा। D इज इक्वल टू देखो A2 माइनस A1, तो A2 क्या है आपका A स्क्वायर है माइनस A। तो यहाँ घात इस पे 2 है और इस पे घात 1 है, ना तो ये घट सकते हैं ना जोड़ सकते हैं। जो घात
जोड़ने के लिए घात समान होनी चाहिए और आधार समान होना चाहिए। आधार तो समान है, यहाँ ए है इनका आधार, लेकिन घात अलग अलग है। तो केवल इसको लिख सकते हैं, या आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या लिख सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो a माइनस 1 आ गया ये। डी फिर देखें, a3 माइनस a2, तो a3 हमारा a³ है और ये a² है। फिर घातें अलग अलग होंगी बेटा, आधार तो हमारा a है लेकिन घात अलग अलग है, ना तो जोड़ सकते हैं ना घटा सकते हैं, केवल कॉमन ले सकते हैं। कॉमन आ गया हमारा a² कॉमन आ गया, तो a माइनस 1। अब देखिए यहाँ a आ रहा है और यहाँ a² आ रहा है, तो ये बराबर नहीं है, यहाँ d समान नहीं है, यहाँ d समान नहीं है, अतः AP नहीं है। ओके बच्चों, नोट करें इसको। 12th क्वेश्चन, इसके बाद 12th लेंगे। अच्छी तरह समझ लेना इसको जो भी समझाया है। ट्वेल्थ क्वेश्चन, 12th में √2 देखो बहुत